केमिस्ट्री बाय ए.के. सिंह के द्वारा। आज बच्चों आपको बहुत ही अच्छी चीज पढ़ाने वाले हैं। क्लास 12 में चैप्टर फर्स्ट आपका ठोस अवस्था में हमने कुछ चीजें यूट्यूब के माध्यम के द्वारा हमने आप तक बहुत कोशिश की और वहां तक हमने क्वेश्चन बच्चों तक पहुंचा दिए। यदि उसमें कोई डाउट रहता आप कमेंट जरूर लिखें। जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं या पढ़ने के कगार पर हैं कि पढ़ने के लिए जरूर आएंगे और उनका मन होता है कि सर से जरूर पढ़ेंगे, तो ऐसे बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम उनको अच्छा सा अच्छा समझा सकें। और जिसमें बच्चे आज आपको चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में विलयन के बारे में बताएंगे कि विलयन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विलयन किसे कहते हैं। क्लास 12 में केमिस्ट्री में अगर पूछा जाता है कि विलयन किसे कहते हैं, तो बच्चों क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 में ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विलयन। विलयन को बच्चों इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा सुन लेंगे, फिर इसको किससे प्रेजेंट करते हैं और उसमें कौन कौन चीजें आती हैं उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले लिखा है विलयन किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बच्चों आता है तो आप इसकी डिफिनेशन याद रखेंगे। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ जो है, अधिक पदार्थ सम्मिश्रण मतलब मिला है, मिश्रित है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिश्रित है, मिश्रित है तो बना हुआ विलयन, तो बना हुआ विलयन बना हुआ विलयन कहलाता है। और ये जो बच्चों विलयन होता है, ये विलयन मेरा है। इस विलयन में 2 चीजें पाई जाएंगी। पहली चीज सुनिए, पहला पॉइंट क्या है कि विलयन किसे कहते हैं। सीधा परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर किसी एक पदार्थ में मिले हैं तो बना हुआ मिश्रण मिलेगा, वो हमारा विलयन कहलाएगा। तो आपको ये वर्ड डालना है, 2 या 2 से अधिक वर्ड, 1 या 1 से अधिक है तो वो मेरा विलयन प्राप्त होगा। इसमें विलयन में 2 चीजें, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलायक वर्ड ध्यान रखें, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी बच्चों मात्रा अधिक होगी उसको हम विलायक कहते हैं। ये वर्ड आपको समझ में आता है। दूसरा पॉइंट है विलय, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी जो मात्रा होगी वो कम है बच्चों, अगर कम है तो उसे हम विलय कहते हैं। जैसे एग्जांपल पहले समझ लो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों, सब मिश्रित हैं, तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। और उसमें 2 चीजें ध्यान रखेंगे, विलयन अगर है तो उसमें आएगा विलय भी आएगा और आपका विलायक भी आएगा। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम बच्चों बोलते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम बोलेंगे विलय कहेंगे। एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में एक चीज समझ ले बच्चों, कभी भी आपके एग्जाम्पल में आता है कि विलय और विलायक का बना हुआ मिश्रण जो है वो क्या है, वो विलयन है। जैसे ये बीकर बना हुआ है, ठीक है, इसमें बच्चों आपने कुछ मात्रा डाली है जल की, और जो मात्रा जल की थी वो आपकी 80% इसमें पड़ी हुई, 80% आपका वाटर है। वाटर का सूत्र बच्चे जानते हैं H2O होता है। और इसमें कुछ मात्रा आपने ये डाली है, ये आपकी एथिल अल्कोहल की है, जो मात्रा थी आपकी 20%। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो बना हुआ विलयन है वो मेरा विलयन बन गया। लेकिन इस विलयन में 2 चीजें आपको बताई गई हैं। पहला बताया गया विलायक और दूसरा है विलय। जो विलय है उसकी मात्रा है, ये एथिल अल्कोहल आपका लिया गया है, जो कितने % बच्चों है, 20%। और विलायक कितना है, 80% आपका H2O है, तो ये कहलाता है विलायक और बना हुआ कहलाएगा विलयन। तो आपने चैप्टर नंबर 2 में विलयन को बिल्कुल समझ लिया है। अब विलयन में आता है एक आयतन विलयन होता है और एक तुम्हारा आएगा बच्चों नॉर्मलता आएगी।
और एक आपकी आएगी मोलरता आएगी, फॉर्मलता आती है। तो आज हम बातें करेंगे नॉर्मलता से। नॉर्मलता किसे कहते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो नॉर्मलता को पहले हम डिफिनेशन बच्चों बताएंगे, फिर आप सीखेंगे इसके उदाहरण, फिर सीखेंगे इसका फार्मूला क्या है जिससे हम एग्जाम्पल को सही तरीके से हल कर सकें। तो नॉर्मलता एक पहली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं आज। नॉर्मलता, नॉर्मलता को बच्चों हम पढ़ते हैं, नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता की डिफिनेशन सुनो, किसी भी विलयन ग्राम हो, किसी भी विलयन का ग्राम का तुल्यांकी भार में मूलों की जो गणना करेंगे उसको हम नॉर्मलता कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता बच्चों की नॉर्मलता की परिभाषा आपने पूछी, ग्राम बटे विलयन, जो भी विलयन होगा उसको हम ग्राम में, उसके कुल भारों में जो गणना करेंगे वो गणना करेंगे मूलों की, जिसको हम नॉर्मलता कहते हैं। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन बराबर एक फार्मूला बनेगा, डेफिनेशन आपसे सुन ली। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करें, कैपिटल एन बराबर होता है W बटे कैपिटल E गुणे V। यहाँ बच्चे एन क्या है, W क्या है, ये सारी चीजें सीखेंगे। एन को हम पढ़ा करते हैं नॉर्मलता, क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मलता पढ़ेंगे। और W कोई है वो ग्राम भार है, क्या है, इसको ग्राम भार कहेंगे। और E क्या है, ये कोई अणुभार है, इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे H2SO4 का आपसे पूछा जाए, पहले E को लिख देंगे तुल्यांकी भार, इसको हम तुल्यांकी भार भी कहते हैं, तुल्यांकी भार कहेंगे। और B बच्चों क्या है, आयतन है। आयतन को हमेशा लिखा जाता है, आयतन को हमेशा लीटर में लिखें, और लीटर में लिखेंगे तो आपका सूत्र क्या बना, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर सूत्र बना है कैपिटल एन बराबर W बटे कैपिटल E गुणे V। हमने इनको बता रखा है, एन क्या बच्चों है, आपकी नॉर्मलता है, इसको नॉर्मलता पढ़ेंगे। और W क्या है, भार, वो ग्राम में होगा। उसके बाद E क्या है, तुल्यांकी भार, जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट कहते हैं। और V क्या है आपका आयतन, जिसको वैल्यूम, वो भी होगा लीटर में। आपने सूत्र समझ लिया, नॉर्मलता की डिफिनेशन समझ ली। अब सीखेंगे इसी पर एक उदाहरण, एग्जाम्पल, कि इस सूत्र का यूज कहाँ करेंगे। ये क्वेश्चन हम आपको पूछने या बताने जा रहा है। जैसे बच्चों क्वेश्चन पहले समझ लें, क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। क्लास 12 का एग्जाम भी होने वाला है, और एग्जाम कोई निश्चित डेट नहीं, इस वैश्विक महामारी में कोई पता नहीं चल रहा कब एग्जाम होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे घर पे टेक रेस्ट या इस समय जो भी घर पे हैं, घर पे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इसका उदाहरण बच्चे ऐसे समझ लो। इसका उदाहरण जो हम बोले दे रहा हूं, फिर इसका आंसर भी समझा देंगे। जैसे लिखा है आपका 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml जल में घुला है, तो नॉर्मलता क्या होगी, इस पे बातें करेंगे आने वाले टर्म पे। आपने आज सीखा है विलयन किसे कहते हैं और नॉर्मलता किसे कहते हैं। नॉर्मलता का बच्चों एक बार सूत्र बोलेंगे, कैपिटल एन बराबर W बटे कैपिटल E गुणे V। V का मतलब आयतन है, जिसको लीटर में लिखा करते हैं। आप इसके आगे हम बच्चों पढ़ाएंगे, और इस चैनल जो हम आपको पढ़ा रहे हैं लाइक अवश्य करें, जिससे आपको हम अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।